जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ जब टिश्यू रिमॉडलिंग हो रही होती है ना उधर जहाँ मतलब इंजरी हुई है तो वहाँ कई सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस वगैरह और फाइब्रोब्लास्ट जो वो कई तरह के आप कह लो रिलीज़ करते हैं, फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, तो उन्हीं के मुतालिक पूछा जा रहा है। उनमें कहते हैं कि जो मेटालोप्रोटीज़ है वो रिमॉडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा प्रोटीज़ेज़ को आप यूँ याद कर लो, देखो एक तो प्रोटीज़ेज़ मतलब प्रोटीन कटर्स हैं और मेटालिक है, तो मेटल की बनी सीज़र्स हैं एक्चुअली ये, मेटल की बनी हुई सीज़र्स हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह के कोलेजन है, इलास्टिन है, उनको काटती हैं। उनको काटती हैं, कई फंक्शंस हैं। एक ये भी है कि रिमॉडलिंग हो, पुरानी को काटा जाए ताकि नई बन सके। जिस तरह वुंड हीलिंग में टाइप 3 कोलेजन को हम लोग काट के टाइप 1 बनाते हैं ना, तो वो रिमॉडलिंग का फेज़ होता है, तो वहाँ ये इस्तेमाल होंगी। अच्छा, मेटालो का वैसे एक्चुअली जो इसकी मकसद है ना मेटालो लफ्ज़ का, वो मतलब है कि इनको ना ज़िंक चाहिए होता है काम करने के लिए। तो ये तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए बात की है कि मेटालिक सीज़र्स एक्चुअली मेटालो का मतलब है कि ज़िंक डिपेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो ये कुछ और भी टिश्यू ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है? ये भी सारे इन्वॉल्व होते हैं कोलेजन बनाने में और ये स्कार हीलिंग वगैरह में। एक अपने पास है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या फिर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, सही है? इनका क्या सीन है कि ये जो अब देखिए, एक है जो फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं, उनका नाम ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो ये फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, सही है? और दूसरा अपने पास वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। ये वेसल की मतलब ये वेसल्स को एंजियोजेनेसिस में मेजर इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ये ना एफजीएफ ये भी एंजियोजेनेसिस में मेजरली इन्वॉल्व होता है, सही है? तो ये मतलब ये दोनों हैं जो कि एंजियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होंगे। और मेटालोप्रोटीन्स आपको मैंने बता दिया कि ये कहाँ इन्वॉल्व होगी, ये रीमॉडलिंग में इन्वॉल्व होगी। अच्छा, एंजियोजेनेसिस इन वुंड हीलिंग, मेटालोप्रोटीसिस। अच्छा, मेटालोप्रो ये ऑप्शन में बेस्ट बनता होगा। वैसे अगर आपके पास एफजीएफ हो या फिर ये हो ना वीई वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हो, तो आपने उनको चूज़ करना है, वो मेजर है। अगर वो ना हो तो जी हाँ, कुछ हद तक ये भी करता है, सही बात है। सही है? मतलब ये यूँ भी काम कर सकते हैं ना, लाइक ये वेसल्स के लिए रास्ता बनाएगा। इसी तरह जब हम लोगों ने सेल्स की माइग्रेशन करानी होती है ना, तभी ये रास्ता बनाते हैं सेल्स को गुज़रने के लिए, ये मेटालो सीज़र्स। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर वो 2 ना हुए तो ये। टिश्यू रिमोल्डिंग मेटालोप्रोटीज़िस करवाते हैं और क्रेनियल सुच्चर फ्यूजन फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। जो क्रेनियम है ना, आपको पता है कि बच्चों में इनके इधर सुच्चर्स नहीं होते, जुड़े नहीं होते, बोन्स अलग-अलग होते हैं ताकि ब्रेन की ग्रोथ हो, बाद में इधर सुच्चर्स बनते हैं, तो फाइब्रस सुच्चर्स बनते हैं। सही है? फाइब्रस जॉइंट बनता है, सॉरी फाइब्रस जॉइंट, इसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इसमें ना बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कौन बनाते हैं मेज मतलब फाइब्रो इसमें कोलेजन बननी होती है, तो फाइब्रोब्लास्ट का इसमें एक मेजर रोल है। फाइब्रोब्लास्ट आएँगे वहाँ कोलेजन बनाएँगे तो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर याद रख सकते हैं आप। और कहता है कि एंजियोजेनेसिस में VEGF इस्तेमाल होता है और मैक्रो न्यू वेसल्स में एफजीएफ इस्तेमाल होता है, न्यू वेसल्स में एफजीएफ इस्तेमाल होता है और न्यू कैपिलरीज़ में एफजीएफ इस्तेमाल होता है, ये याद हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में ना मैंने आपको बताया था कार्टिलेज जो है ना 3 तरह की होती है। पहली बात हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। जो अपने पास और मैंने आपको याद था कार्टिलेज में मैंने आपको बताया था टाइप 2 कोलेजन होती है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज में टाइप 2 कोलेजन होती है। हाइलिन कार्टिलेज में भी टाइप 2 कोलेजन होती है, इलास्टिक कार्टिलेज में भी टाइप 2 कोलेजन ही होती है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 कोलेजन होती है। इनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हाइलिन कार्टिलेज किधर है? आपकी बॉडी में किधर है हाइलिन कार्टिलेज? ये जो है ना, ये हाइलिन कार्टिलेज है। ये जो ग्लोटिस ये सारा लेरिंक्स बना हुआ है ना हमारा, थायरॉइड आ गया, क्रिकोइड आ गया, एरिटेनॉइड आ गया, ये सारा हाइलिन कार्टिलेज है। ये जो हमारे पास इधर अपने पास ये होता है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, यहाँ जो कार्टिलेजेस होती हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज है। हमारे पास जो ये जॉइंट्स है, आर्टिकुलर जॉइंट्स है, इसकी 2 आर्टिकुलर सरफेसेस लाइक ये अपने पास आ गई फीमर और ये अपने पास आ गई टिबिया। तो ये जो इनकी आर्टिकुलर सरफेसेस है, इसके ऊपर आपको पता है एक लेयर होती है कार्टिलेज की, तो वो कौन-सी होती है? वो हाइलिन कार्टिलेज होती है। तो ये बात याद रह जाएगी, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये क्या होती है, ग्लास लाइक होती है, मतलब इसमें ना फाइबर्स विजिबल नहीं होते आपको, सही है? हाइलिन कार्टिलेज के अंदर। फाइब्रो कार्टिलेज में भी विजिबल्स होते हैं, फाइबर इलास्टिक कार्टिलेज में भी विजिबल्स होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होती है? जहाँ जो इलास्टिक हो ज़्यादा, ये ये अपने पास क्या है?
इलास्टिक कार्टिलेज, एक यहाँ होगी, एक अपने पास एयर की जो इंटरन ये वाले एयर अपना एडिटरी कैनाल है ना, इसमें होगी, दूसरी ये आ गई, 2 जगह पे आ गई, पिन्ना पे और यहाँ, और तीसरा एपिग्लोटिस में, एपिग्लोटिस जो होता है ना, उसमें 3 जगहों में इलास्टिक कार्टिलेज होगी, 3 ई से याद रख सकते हो, एयर पिन्ना में, एयर पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब में और एपिग्लोटिस में। हाइलिन कार्टिलेज याद रह जाएगी ना, कहाँ-कहाँ होती है? मैंने आपको बताया एपिफाइजियल कार्टिलेज जो होती है ना ग्रोइंग बोन्स की, वहाँ भी यही होती है हाइलिन कार्टिलेज। वहाँ होती है नेज़ल कार्टिलेज में, थायरॉइड में, क्रिकोइड में, आर्टिकुलर में, एरिटिनोइड में, रिब्स में, अच्छी खासी जगह में होती है। अच्छा, तो फिर अपने पास ये किधर आएगी फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज होती है मेनली जो बोन्स के दरमियान कुशन जहाँ-जहाँ चाहिए हो ना आपको, वहाँ ये कार्टिलेज होती है, जहाँ कुशन चाहिए हो, ये कुशन बनाती है बीच वाला। जिस तरह के इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स जो हैं, वो ये बनाएगी जिनोइड लैब्रम ग्लिनोइड लैब्रम जो स्कैपुला जो इधर जॉइंट होता है ना ह्यूमरस का अपना, शोल्डर जॉइंट जो है, इसमें जो स्कैपुला आप देखो ना, स्कैपुला के साइड पे ग्लिनोइड होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे उसमें अपर लेम में पढ़ेंगे। तो जो जिसका सॉकेट होता है उसमें ग्लिनोइड उसे कहते हैं और उसके अंदर ग्लिनोइड कार्टिलेज लगी होती है। वो एक तरह से कुशन होता है, उसे ग्लिनोइड लैब्रम कहते हैं। और इसी तरह आप कह लो एसिटेबुलर लैब्रम जो एसिटेबुलम है उसमें भी यही लैब्रम एक कुशन पड़ा होता है, एसिटेबुलर लैब्रम। और मेनिस्काई ऑफ नी है तो आपको पता ही है कि नी जॉइंट में 2 लैटरल मीडियल मेनिस्काई होते हैं, कुशन्स पड़े होते हैं। तो ये कुशन्स वाली जगह पे होती है। ईज़ी है, याद रह जाएगा। अच्छा, रिगार्डिंग हाइलिन कार्टिलेज, जी हाँ, इसमें कोलेजन फाइबर्स होते तो हैं पर विजिबल नहीं होते। फाइब्रो कार्टिलेज इसमें जॉइंट्स के इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन होती है, किसी भी कार्टिलेज में कोलेजन ही होती है अबंडेंट। और अल्कोहलिक पेशेंट केम विद ब्लीडिंग। अच्छा, एक 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 शराबी आया है और उसके ना हेयर के बेस पे ब्लीडिंग हो रही है, साथ में नॉन हीलिंग मार्क्स है। यार हीलिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही हीलिंग? इसके ना फाइब्रोब्लास्ट काम नहीं कर रहे, इसको विटामिन सी, इसकी शराबी है ना, वो शराब भी चलते हैं, तो उनकी ना डाइट में ये फल फ्रूट नहीं होते, विटामिन सी नहीं होता। तो वो तो इस वजह से वो इस तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं। विटामिन सी ना होने की वजह से फाइब्रोब्लास्ट सही तरह से काम नहीं करेंगे, कोलेजन नहीं बनेगी। हाइलिन कार्टिलेज इज़ प्रेज़ेंट इन लेरिंक्स। सीसामोइड कार्टिलेज, सीसामोइड कार्टिलेज या सीसामोइड बोन होती है कि ये ना फ्लोटिंग बोन कह लो, कि आप ना एक फाइब्रस टिश्यू है और उसके अंदर एक छोटी-सी बोन पड़ी है। तो हमारे ना लेरिंक्स में भी आप देखो ना, लेरिंक्स का जो अपने पास वो होता है उम थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है, अगर आपको याद हो, है ना? थायरॉइड से हायोइड बोन के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है और इसी तरह अपने पास ये जो एल है नोज़ का, यहाँ भी, यहाँ ना कुछ-कुछ ऐसे कार्टिलेज के पीसेस पड़े होते हैं, एक इधर, जो कि लाइक कहीं से अटैच नहीं हो रहा होता, सिर्फ़ उस फाइब्रस टिश्यू के अंदर पड़ा होता है। इसी तरह नाक के अंदर भी इस तरह पड़े होते हैं। तो लेरिंक्स में होते हैं, एल ऑफ नोज़ में भी होते हैं, लेरिंक्स में भी होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? एपिग्लोटिस हैव इलास्टिक कार्टिलेज, अरे वाह! Fibrous cartilage contain which fibers collagen? Regarding करीना, करीना कपूर नहीं, करीना, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर कार्टिलेज ये होता है अपने पास ट्रैक है, जहाँ बाइफरकेशन होती है ना, उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्टिलेज, मतलब वो बाइफरकेशन वाले पॉइंट को हम करीना कहते हैं। तो at the bifurcation of trachea or ground substance of fibrocartilage has abundant of collagen fibers। ठीक है। तो और आपको पता है कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो इयोसिन के साथ लाइटली स्टेन होते हैं। कोलेजन कोस्टल कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज होती है। वजाइना की लैमिना प्रोप्रिया में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। व्हाट इज़ लैमिना प्रोप्रिया? हम आपको पता होगा कि हमारे पास जो लेयर्स होती है ना किसी भी स्ट्रक्चर की, उसमें होती है म्यूकोज़ा होती है, फिर सब म्यूकोज़ा होती है, फिर मस्कुलर एक्सटर्ना होती है, फिर एडवेंटिशिया या सिरोज़ा होती है। ऐसा ही है। तो जो म्यूकोज़ा होती है ना, म्यूकोज़ा में आगे 3 लेयर्स होती हैं, एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया होती है और साथ में मस्कुलरिस म्यूकोज़ी होती है। तो ये लैमिना प्रोप्रिया यहाँ आई है अपने पास, म्यूकोज़ा की एक लेयर है। तो कहते हैं कि वजाइना के म्यूकोज़ा लैमिना प्रोप्रिया में इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे वैसे इलास्टिक फाइबर्स हर तरह की लैमिना प्रोप्रिया में पाए जाते हैं। लेकिन जिन एरियाज़ को स्ट्रेच चाहिए हो, मतलब स्ट्रेच फेस करना हो, तो उनमें ज़्यादा होते हैं। और अगर आप देखो तो जब जैसे डिलीवरी होती है, बेबी ने पास करना होता है, तो इलास्टिक फाइबर्स वहाँ ज़रूरी हैं। फिर अपने पास आ गया रिगार्डिंग synovial joints व्हिच इज़ करेक्ट? हाइलिन मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय हाइलिन मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर जॉइंट जो जो अपने पास आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं, भला वो synovial जॉइंट है, उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेजेस तो हाइलिन मेम्ब्रेन बनाएगी ना, वही बात पूछी है। सिंडेस्मोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स।
जॉइंट्स की भी ना जिस तरह हमने कार्टिलेजेस पढ़ी इस तरह जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स की भी 3 टाइप्स होती हैं। एक अपने पास आ जाते हैं फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और तीसरे आते हैं अपने पास साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते, कार्टिलेजिनियस जो होते हैं वो कुछ मूवमेंट अलाउ करते हैं और जो अपने पास ये है साइनोवियल ये फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो जो अपने पास है ना फाइब्रस जॉइंट्स इसकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं जिसमें एक सुचर्स होते हैं, सिंडेस्मोसिस होते हैं, ग्लोमफोसिस टाइप कुछ होता है। तो उसमें सिंडेस्मोसिस पूछा है, इट्स अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। सही है, बाकी बाद में।